इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल में डिफरेंट डेटा टाइप की। तो डेटा टाइप क्या है, हम डेटाबेस में किस टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ये हमें बताता है डेटा टाइप। तो हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप, करैक्टर, डेट एंड बुलियन। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिक की। तो न्यूमेरिक में हमारे पास है इंटीजर, फ्लोट, नंबर एंड डबल। तो इंटीजर वैल्यू, इंटीजर को डिनोट करते हैं INT, ये है इंटीजर। इंटीजर वैल्यू हमारे पास हो सकती है जैसे -2, -3, -1, 0, 2, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये सारी वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, इंटीजर। तो इंट को बेसिकली जैसे आपने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज में या फिर C++ में, मोस्टली पहले इंटीजर की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो थी 2 बाइट। लेकिन जैसे आपके पास सिस्टम्स की इम्प्रूवमेंट हुई है तो इसको 4 बाइट में स्टोर कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने डिजिटल के लेक्चर में पढ़ाया था ना, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो अगर हमारे पास कोई नंबर था जैसे 4 है, 4 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 1, रिमाइंडर 0, ये 1 बच गया, ऐसे लिख लिया तो आ गया 1 0 0। तो इसको 4 को हम कितने में स्टोर कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, 4 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 बिट्स में, ठीक है। तो 1 बाइट, अगर बात करें 1 बाइट की, 1 बाइट में होते हैं 8 बिट। अगर हमारे पास कोई नंबर 8 बिट का है तो इसका मतलब वो है 1 बाइट में। तो इस तरह से इंटीजर वैल्यू को आप मैक्सिमम 4 बाइट्स में स्टोर कर सकते हैं। मीन्स एक ऐसा नंबर अगर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें और वो मैक्सिमम 4 बाइट मतलब 32 बिट्स, 32 बिट्स में अगर वो आ जाता है तो मैक्सिमम इतना नंबर हम इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है बात। तो ये बात आ गई इंटीजर की। इसके बाद इसमें एक होता है स्मॉल इंट। क्या होता है, स्मॉल इंट। स्मॉल इंट को बेसिकली हम यूज करते हैं 1 बाइट में। मीन्स अगर हमारे पास कोई नंबर है जो बिल्कुल ही छोटा है, जैसे 4 है, ठीक है। अगर हम मान के चलते हैं कि हमारा मैक्सिमम जो नंबर है वो 8 बिट के अंदर ही आ सकता है, तो हम अननेसेसरली अपने स्टोरेज 4 बाइट तक क्यों लेके जाए, तो वहाँ हम 1 बाइट तक ही लेके जा सकते हैं और उसको कहते हैं स्मॉल इंट। इसी तरह से एक होता है लॉन्ग, उसको हम कह सकते हैं लॉन्ग इंट, ठीक है। लॉन्ग इंट में बेसिकली वो 8 बाइट तक स्टोरेज चली जाती है। आगे बात समझ में। तो इंटीजर में इंट, स्मॉल इंट और लॉन्ग इंट हो सकता है हमारे पास। उसके बाद बात आती है हमारे पास फ्लोट की। फ्लोट में हमारे पास आते हैं डेसिमल पॉइंट के नंबर, जैसे 2.3, 4.1, इस तरह के नंबर्स हम यूज़ करते हैं फ्लोट में। ये भी हमारे पास लेता है 4 बाइट की स्टोरेज, ठीक है जी। उसके बाद आता है नंबर। नंबर भी बेसिकली डेसिमल पॉइंट ही होता है, जैसे 4.2, 3.1। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दो चीज़ें हैं, साइज और डेसिमल पॉइंट। साइज का मतलब है कि आप मैक्सिमम 38 डिजिट का नंबर लिख सकते हैं। मीन्स अगर मैं बात करूं 1 2 3, ये कितने डिजिट में है, 3 में। अगर मैं एक नंबर स्पेसिफाई करता हूं, मान लो मैंने लिखा प्राइस, एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप है नंबर 10,2। इसका मतलब हुआ कि ये प्राइस एक नंबर डेटा टाइप का है और यहां लिखा है 10। मीन्स जो प्राइस है उसके अंदर मैक्सिमम 10 डिजिट्स आ सकते हैं। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर हमने 9 लिख दिया। मैक्सिमम इतने डिजिट आ सकते हैं इस प्राइस वैल्यू के अंदर। और बाद में लिखा है 2, मतलब डेसिमल पॉइंट में हम 2 वैल्यूज तक, 2 डिजिट तक हम लिख सकते हैं। तो ये है नंबर, ठीक है। फ्लोट भी डेसिमल पॉइंट होता है और नंबर भी डेसिमल पॉइंट में होता है, लेकिन इसमें स्टोरेज की फॉर्म में आता है कि मैक्सिमम 4 बाइट तक जा सकता है।
और इसमें हम डिजिट्स की फॉर्म में स्पेसिफाई करते हैं कि मैक्सिमम कितने डिजिट तक आप रख सकते हो। और मैक्सिमम ये जो साइज है ना नंबर का, नंबर डेटा टाइप में ये मैक्सिमम साइज 38 तक जा सकता है। मींस मैक्सिमम आप 38 यहाँ पर वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो ये हमारे पास नंबर। अब नंबर के बाद बात आती है डबल की। डबल भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट ही होता है, ठीक है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 8 बाइट। मतलब 8 बाइट्स मैक्सिमम स्टोरेज तक हम डबल डेटा टाइप में यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गए न्यूमेरिक। अब आता है करैक्टर की बात। करैक्टर में होता है कि आप अल्फ़ाबेट यूज करते हैं अपने वेरिएबल में। यहाँ लिखा है साइज, तो अगर मैं बात करता हूँ नेम, नेम एक वेरिएबल है, इसकी डेटा टाइप हमने कह दिया करैक्टर और यहाँ रख दिया 10। मीन्स अगर किसी का नेम है तो उसके अंदर मैक्सिमम 10 करैक्टर हो सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद आता है वेर कैर। जैसे अगर मैं स्पेसिफाई करता हूँ एड्रेस, इसकी टाइप कह दी हमने वेर कैर और मैक्सिमम 25। इसका मतलब होता है, वेर कैर का मतलब होता है कि जो वेरिएबल वेर कैर होगा उसके अंदर डिजिट्स भी आ सकते हैं और अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोड होता है ना CS10, ये क्या है, एक वेर कैर है, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट भी हैं और डिजिट भी हैं। तो एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हम डिजिट भी स्टोर करना चाहते हैं और अल्फ़ाबेट भी, उसको हम यूज़ कर सकते हैं वेर कैर। जैसे एड्रेस है ना, एड्रेस में हमारे पास अल्फ़ाबेट भी होते हैं कि स्ट्रीट का नाम, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट का नेम और पिन कोड वगैरह भी होता है, स्ट्रीट नंबर। तो इसलिए इसको हम क्या यूज़ करते हैं, वेर कैर। उसके बाद आता है रो और लॉन्ग रो। रो हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास कोई डिजिटल कोई पिक्चर है या फिर कोई इमेज है, ठीक है। डिजिटल पिक्चर या इमेज को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं रो या लॉन्ग रो। उसके बाद बात आती है डेट डेटा टाइप की। डेट में हमारे पास होता है डेट, टाइम, टाइम स्टैम्प और इंटरवल। डेट में हम स्पेसिफाई करते हैं ईयर, मंथ और डेट। मीन्स अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल को डेट टाइप का बनाना चाहते हैं, तो आपको इस फॉर्मेट के अंदर ही डेट को रखना होगा, ठीक है ना बात, कि आपको कोई डेट स्पेसिफाई करनी है। जैसे आपका बर्थ डेट ऑफ बर्थ करना है तो उसमें लिखना पड़ेगा, मान लो 2001 हाइफन मंथ आ गया, मान लो 10, डेट आ गई 13, और उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में रखना होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई डेट स्पेसिफाई करनी है, किसी वेरिएबल की टाइप डेट स्पेसिफाई करनी है, तो इस फॉर्मेट में आएगा कि ईयर, ये YYY 4 बार लिखा है ना, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा ईयर को, मंथ में भी पूरे डिजिट लिखने पड़ेंगे और डेट में। मीन्स ये डिजिट्स की फॉर्म में स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है बात। उसके बाद आती है टाइम। टाइम में आपको ये भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा में होगा और इसमें आपको स्पेसिफाई करने होंगे डिजिट्स, ठीक है। मान लो 09, ये आर की वैल्यू है, ये मिनट्स की वैल्यू है और ये सेकंड्स की वैल्यू है। आगे बात समझ में? तो ये आपकी टाइम्स का फॉर्मेट है। यहाँ पे तो हाइफन से सेपरेट किए हुए हैं ईयर, मंथ और डेट। यहाँ पर कोलन आएगा आर, मिनट और सेकंड्स के बीच में। उसके बाद होता है एक टाइम स्टैम्प। अगर आप ईयर को और टाइम को इकट्ठा किसी वेरिएबल के अंदर डालना चाहते हैं तो उसकी टाइप होगी टाइम स्टैम्प, TIME टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है कि यहाँ पर आ गई डेट की वैल्यू, फिर स्पेस और ये आ गया टाइम, ठीक है। तो इस तरह से आप इकट्ठा स्पेसिफाई कर सकते हो 2001-10-13 फिर स्पेस, फिर टाइम की वैल्यू कोलन 20, ठीक है, ये आर, ये मिनट, ये सेकंड और सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। ये हमारे पास टाइम स्टैम्प का फॉर्मेट है। एक होता है इंटरवल, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इंटरवल में क्या होता है, अगर आप टाइम डेट्स के अंदर इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, आपने कुछ मान लो आज से 2 साल
आगे जाना है या 2 साल पीछे जाना है तो आप प्लस करोगे या माइनस करोगे, ठीक है। वो ईयर के अंदर या मंथ के अंदर हो सकता है, ठीक है, एक टाइम में। तो आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हो डेट के अंदर, उसके बाद आप टाइम या डे या टाइम के अंदर भी इंक्रीमेंट करके आगे पीछे कर सकते हो उस चीज़ को। तो ये होता है इंटरवल टाइप। उसके बाद आती है बुलियन। बुलियन में आता है ट्रू और फॉल्स। मीन्स यहाँ पर 2 वैल्यू हैं कि अगर आप जैसे कंडीशंस इफ लूप के अंदर यूज़ करते हैं वहाँ पर बुलियन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ होती हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हम बुलियन वेरिएबल को यूज़ करते हैं, जिसमें ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास थी कुछ बेसिक्स डेटा टाइप जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। मीन्स कि अगर आप करैक्टर है तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, और क्वेश्चन दे सकते हैं। कोई टाइप दे दी जाएगी, बता दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये लिखने का तरीका सही है या गलत है। जैसे डेट का फॉर्मेट ये आएगा, टाइम का फॉर्मेट, टाइम स्टैम्प का फॉर्मेट, वैर कैर या कैर में क्या डिफरेंस होता है। करैक्टर में हमेशा अल्फ़ाबेट आते हैं और वैर कैर में मतलब वेरिएबल करैक्टर में न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट दोनों आ सकते हैं, रो और लॉन्ग रो। इसमें डिजिटल पिक्चर या इमेज को यूज़ कर सकते हैं। नंबर में आपके पास साइज़ और डेसिमल पॉइंट की वैल्यू होती है। ये दोनों डेसिमल पॉइंट ही होते हैं, फ्लोट नंबर और डबल। लेकिन इसमें हम बाइट्स की फॉर्म में किसी वेरिएबल के साइज़ को स्पेसिफाई करते हैं, यहाँ पर एक्चुअल डिजिट्स की फॉर्म में, ठीक है जी बात। तो ये हमारे पास डेटा टाइप थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।